हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो आपका नितिन सिंघानिया का बुक है और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और आज के जो क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं सबसे पहले सोच रहा था कि आप लोगों को इस बुक को पढ़ने के अप्रोचेस को आपको बता दूँ। तो आज हम लोग अप्रोचेस क्लियर करेंगे। देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, जो आपका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है। और इस लेंथी टॉपिक को अगर आपको समझना है, पढ़ तो लोगे आप इजीली, लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आपको एक अप्रोच चाहिए। और जब वो अप्रोच आपको पता चल जाएगा तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हो, है ना। तो हम लोग एक अप्रोच दे देंगे। अच्छा ठीक है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये तो मैंने आपको बता रखा है, इसका डिफरेंस मैंने दे रखा है, इसके सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लेकिन एक बार हम लोग जैसा डिस्कस कर लेंगे सिंपल वे में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, हम लोग आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अप्रोचेस होने चाहिए आगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या होता है आर्किटेक्चर? डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डर होता है। और साइज और स्कोप की बात करें तो आर्किटेक्चर रिफर्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या बेसिकली क्या, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन की बात करता है ना। प्रिंसिपल की बात करें तो आपको इंजीनियरिंग आना चाहिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आना चाहिए, डिटेल एक्यूरेट मेजरमेंट आना चाहिए। मटेरियल यूज की अगर हम लोग बात करें तो कई सारे मिक्सचर ऑफ मटेरियल से इसको मिला के बन सकता है, जैसे लाइमस्टोन, ग्लास, वुड, मेटल, एक्सेट्रा। मैंने ये कवर करा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे हम लोग को अप्रोचेस देखना है ना, इसीलिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ताजमहल, क्या आर्किटेक्चर का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कीर्ति स्तंभ, ये भी देखिए आर्किटेक्चर का काफ़ी ज़्यादा मिसाल है ये भी। अब बात करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? जहां आपको आर्किटेक्चर के लिए वेल इंजीनियरिंग, वेल मैथमेटिक्स मेजरमेंट की जरूरत पड़ती थी। आप कई सारे मटेरियल यूज करके बना सकते थे। जो आपका आर्किटेक्चर है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात करता था। और उसी जगह ये जो आपका स्कल्पचर है ना, ये बैंड से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी चीज़ बैंड हुआ होगा। ये इसका साइज और शेप की बात करें तो ये स्मॉल और 3D टाइप का आर्ट रहता है, जिसके लिए आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। आपको कोई एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत नहीं, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी चाहिए। और यूजुअली जो आपका ये मटेरियल यूज होता है इसमें, वो कौन रहता है? सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है। तो एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हैं, ये जो आपका नटराज का एग्जाम्पल है ये। फिर जो डांसिंग गर्ल आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको मिला था, वो है। बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज़ काफ़ी ईजी है। अब हम लोग बात करते हैं अप्रोचेस का। अप्रोचेस क्या होने वाले? तो मैंने इसको डिवाइड, जैसा बुक में भी दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया गया अप्रोचेस को लेके। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंशियंट देखेंगे। एंशियंट इंडिया में कैसा था आपका आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर कैसा था, और पोट्री कैसा था। पोट्री तो आप लोग समझ रहे हो ना, पोट्री मीन्स क्या, जो आपका मिट्टी से बना हुआ रहता है, जो पोट रहता है, उसी की तरह आकार का जो चीज़ें बनी रहती थी जो आपके टाइम पे हिस्ट्री में, उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग 3 पार्ट में इसको क्या डिवाइड है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, इसको डिवाइड करने से क्या सहूलियत हो गया ना, कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले हम लोग हड़प्पन आर्किटेक्चर देखेंगे। हम लोग पूरा हड़प्पन का जो आर्किटेक्चर था, जो भी उसमें थे, जो क्वालिटी थे, जो फीचर्स थे वहाँ के, जो था ना वहाँ का, हड़प्पन में ऐसा था ना कि हड़प्पन में जो आपका भी आज का जो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं ना ढका हुआ, वो उस समय मिलता था। और वहाँ के जो घर रहते थे ना, वो आपके क्या हो रहते थे? राइट एंगल में कट हुए रहते थे। वहाँ के रोड रहते थे और घर रहते थे, काफ़ी वेल मैनर्ड रहते थे। और उनका जो मेजरमेंट रहता था काफ़ी ज़्यादा, हम लोग से मतलब एक्चुअली अभी ना हम लोग डेवलप हो रहे हैं, वो उस समय एंशियंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। हड़प्पन हम लोग देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके स्कल्पचर देखेंगे, उसके पोट्री देखेंगे। फिर मौर्यन आर्ट आ जाता है ना, मौर्यन आर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्यन आर्ट में भी जो आपका क्या था, आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ना। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट, यही समय क्या होने लग गया था, आपको गुफा ऊपर केव भी बनने लग गया था। फिर आएगा गुप्ता आर्ट। फिर बाद में जो साउथ, जो बचे खुचे रहेंगे, जो साउथ इंडिया के जो आर्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या, मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली। दिल्ली सल्तनत जब आया, जब भारत में आया, तो वहाँ से वो अलग चीज़, अलग पहचान लेके लाया, अलग आर्किटेक्चर का स्टाइल लेके लाया, है ना। अलग वो स्कल्पचर का स्टाइल लेके लाया। बेसिकली क्या हुआ था ना, दिल्ली के जो टाइम में ना, कई सारे स्कल्पचर्स के जो टेक्निक्स थे बनाने की, जो आर्किटेक्चर बनाने की जो टेक्निक्स थे ना, वो सब मिक्स्ड टेक्निक थी। इसलिए इसमें क्या हो जाता, मिक्स्ड हो गए थे सब चीज़। जो भी आपका टेक्निक्स थे वो क्या हो गए थे, मिक्स्ड हो गए थे, कई तरीके के टेक्निक्स मिक्स कर दिए गए थे। फिर आता है मुगल आर्ट। मुगल आर्ट में भी आर्ट का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अच्छा, हम लोग मुगल आर्ट में ये भी देखेंगे, पेंटिंग, जो आपका जहांगीर। जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता था ना कि जहांगीर अगर किसी भी एक पेंटिंग को एक बार देख ले तो वो बता सकते थे कि वो पेंटिंग किसने बनाया। तो उसमें पेंटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो इसमें हम लोग पेंटिंग्स भी कवर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि जब हम लोग केव के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, तो जो उस समय केव सब बने थे, उसमें आपका पेंटिंग्स का भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या है, इंडो गोथिक स्टाइल, नियो रोमन स्टाइल। ये सिंपल है, इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो आज के टाइम थे ना, और यही इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल से जो आपका क्या बन रहा है,
राष्ट्रपति भवन बन रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट जो आपका है वो बनेगा, इन्हीं सब स्टाइल से बनेगा ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोग बोलोगे तो हर एक चीज़ का, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा रहा, किसने बनाया, क्या क्या दिक्कत हुआ था, पता है ना। जिसने बनाया था उसको बहुत कम पैसा मिला था, जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया था बहुत कम पैसा मिला था, सॉरी राष्ट्रपति भवन को जो बनाया था उसको बहुत कम पैसा मिला था। तो इसके बारे में हम लोग बोलोगे तो अलग से भी डिस्कस कर देंगे, कोई उसमें मसला नहीं है। बेसिकली तुम लोगों को यही समझना था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, साथ ही तुम लोग का क्या चीज़ हम लोग डिस्कस किए अभी, जो हम लोग का अप्रोचेस रहेंगे, पहले एंशियंट लेके चलेंगे, फिर मिडाइवल जाएंगे, फिर हम लोग मॉडर्न में चल जाएंगे। हड़प्पन से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो कल हम लोग को जो डिस्कशन करेंगे वो हड़प्पन का जो आपका आर्किटेक्चर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, वहाँ की जो पोट्री था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग स्कल्पचर भी देखेंगे, सील्स मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, काफ़ी ज़्यादा सील्स मिले थे, कोइंस मिले थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। साथ ही हम लोग ये भी देखते चलेंगे ना कि उस समय के लोग कितना ज़्यादा डेवलप थे किसी चीज़ को लेके, है ना। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की जब भी हम लोग बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग साथ लेके चलेंगे कि उस समय कैसा था उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, क्योंकि यही सब ना आगे आने वाला टाइम में काम आने वाला है, उन्हीं सब चीज़ों से ना सीखना है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों का क्लास आज समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग। और नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हड़प्पन आर्ट। बाय बाय।